नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में रिठोला चौराहा स्थित पुराने टोल नाके पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक डंपर के केबिन में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चालक के समय रहते नीचे उतरने से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिली तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि यह डंपर मिट्टी लेकर जा रहा था, तभी अचानक केबिन गर्म हो गया और आग लग गई। यह देख चालक नीचे उतर गया था। क्या नाम है आपका? शौकीन। किस तरह की घटना हुई है? ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से बाद नारायण से आ रहा था, जो बिल्ला खाली करने। फिर क्या ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई, मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया। दमकल आई है, आग बुझे क्या? ऑटोमेटिक लग गई गाड़ी। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ नहीं हुआ, ऑटोमेटिक ही गाड़ी में आग लगी। शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी चल के आ रही थी नारायण से। पुलिस को सूचना दी? बिल्कुल फ़ोन किया मैंने 100 नंबर पे। झुंझुनू में शमसपुर रोड पर स्थित विजडम सिटी में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का करीब 3 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों ने अभिनंदन किया। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की खुशी में यह अभिनंदन कार्यक्रम शिक्षक नेता दीपेंद्र बुडानिया के संयोजन में हुआ। इस मौके पर करीब 3 घंटे तक कर्मचारियों ने लाइन बनाकर ओला का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कई संगठनों ने 21 और 52 किलो की माला पहनाकर भी ओला का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओला ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राज्य सरकार ने जब बजट में घोषणा की थी, तब भी 20 दिनों तक लगातार जयपुर में पहुंचकर कर्मचारियों के जत्थों ने सरकार का आभार जताया था। पिछले जब हमने ये घोषणा की थी बजट में सरकार ने, तो 20 दिन तक लगातार जयपुर में भी जत्थे कर्मचारियों के आ रहे थे सरकार का आभार प्रकट करने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है ये, जो सरकार की समय की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत बड़ा निर्णय ये सरकार ने किया है। और ये एक तरह से कर्मचारी भाई जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, उनको एक नई नौकरी मिलने के समान है। झुंझुनू के चिड़ावा में चोरों के हौसले बुलंद है। चिड़ावा शहर में लगातार दूसरे दिन भी 2 चोरी की वारदात सामने आई है। कल जहां वार्ड 39 में चोरी की वारदात हुई थी, तो वहीं आज लाटा की जाओ और भक्तों के मोहल्ले में चोरी की वारदात हुई। चिड़ावा शहर के लाटा जाओ में स्थित एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी और गहनों और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। मेन गेट के ताला टूटा हुआ देखा तो पड़ोस के लोगों ने सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मकान मालिक पहुंचे तो देखा कि मकान का मेन ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरों के भी ताले टूटे हुए थे और संदूक के भी ताले टूटे हुए मिले। यहाँ से चोरों ने कपड़े, बर्तन, 2 सिलेंडर और अलमारी में रखे गहने और नकदी पार कर दिए। मेरे पति आर्मी में है। हम 3-4 दिन इधर रुके थे। 14 तारीख को शाम को गांव गए हुए थे बच्चों को पेपर दिलाने के लिए। तो सुबह ही मेरे पड़ोसियों ने सूचना दी कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। तो मैं अब आके मैंने देखा है तो दोनों लोग टूटे हुए हैं, संदूक का ताला टूटा हुआ है, 2 सिलेंडर हैं वो गायब हैं, एक तो सीलवन था और एक गैस के लगा हुआ था। जो किचन में सामान था वो सारा चोरी हुआ है। स्टील के बर्तन, नमक, मिर्ची जो भी है सारा सामान। और संदूक के ताला तोड़ के एक तो ट्रैक सूट लेके गए हैं और लेडीज थी 8 तो साड़ियाँ हैं और 5 बेस हैं। ये सारा सामान लेके गए हैं। और कैंटीन का सामान है 12-15 हजार का। यही है, तेल, साबुन, क्रीम सब कुछ है। वहीं दूसरी ओर भक्तों के मोहल्ले में भी चोरी की वारदात हुई। हालांकि चोरों ने क्या चोरी किया इसका पता तो मकान मालिक के अलावा किसी को भी पता नहीं लग पाया। इस मकान का मालिक बजरंग लाल, जो कि मुंबई में रहता है, उसके सूने मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। सुबह जब पड़ोस के लोगों ने देखा तो ताला टूटा हुआ मिला, जिसकी सूचना मकान मालिक को दी गई है। हाँ, एगो ताला टूटे पड़े मेन गेट को, बाहर को 2 कमरा में तोड़े रहे है। रात में कुल तोड़ा बेरो को और ये मकान सुनो रहे। और एक भाई ने जो एगो मालिक है वो बम्बई रहे। मालिक क्या नाम? बजरंग लाल। भारत है क्या? वहाँ बम्बई रहे। जो आपको मजदूरी कोड़ी करे जो कोई जान चल गया। मैं तो ये इसकी चाबी मेरे पास थी जी, आगे की मेन गेट की। तो ये मेन ताला टूटा हुआ मिला, तब पता चला मेरे को भी। चूरू जिले के किन्नरों ने एक अनूठी पहल की है, जिन्होंने शादी के अनेकों रस्मों को निभाया है। शादी में 51,000 नगद व सोने चांदी के आभूषण दे सामाजिक सरोकार की छाप छोड़ी है। वहीं अभी तक आपने किन्नरों को शादी समारोह या अन्य किसी खुशी के मौके पर नाचते, गाते और बधाई मांगते हुए देखा होगा, लेकिन चूरू जिले में किन्नरों ने इस परंपरा को बदला है। तारानगर महंत सुनीता किन्नर ने अपनी पूरी टीम के साथ नरसी भगत की तर्ज पर अपनी धर्म में बनाई बेटी की शादी में भात सहित अनेकों रस्म अदायगी की। किन्नरों ने अपनी धर्म में बनाई इस बेटी की शादी में सगे भाई बहनों से भी बढ़कर भात भरा। शादी में उनके साथ दूसरे किन्नर भी शामिल रहे। बनाई थी, मैंने दिल में सोच लिया था
कि मैं इसकी शादी करूंगी धूमधाम से, पर इनके नानू जी ने मना कर दिया कि हमारे पास इसकी शादी हम कर रहे हैं। लोग कोई बात, नानू जी शादी कर रहे हैं और हम शादी कर रहे हैं, मिल के सब शादी कर रहे हैं। इसमें 11,000 रुपये नगद है, 11 रूम है और 35 सूट है और 21 बर्तन है और सब सामान है। हाँ जी, समाज में ही कर रहे हैं। हिंडोली में सूचना व जनसंपर्क विभाग, खेल राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अशोक चांदना दोपहर को हिंडोली के पगारा में पहुंचे, जहां राजीव गांधी संचय योजना के तहत 124.93 लाख की लागत से कुंडी देह एनीकट का शिलान्यास किया। उसके बाद चांदना ने भूमि पूजन में कलश रखकर पूजा अर्चना की। चांदना ने कहा कि एनीकट निर्माण से आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र में जल स्तर बढ़ेगा। आजादी के बाद पहली बार पगारा पंचायत में पानी की किल्लत नहीं होगी। एनीकट के शिलान्यास के बाद मंत्री चांदना हिंडोली क्षेत्र के ही सलवलिया गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद स्नेह मिलन और सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बूंदी रवाना हो गए। इस दौरान जिला प्रमुख सहित ग्रामीण व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी अजमेर संभाग ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा की 26 अप्रैल को अजमेर आगमन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संवाद यात्रा कोऑर्डिनेटर कीर्ति पाठक ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि पंजाब में विजय के बाद पूरे देश में आपके प्रति एक सकारात्मक लहर चल रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की जनता भी आशा भरी नजरों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। अलवर में केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित अन्य नेता राजगढ़ में जनता से मिले, जहां जनता ने नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही कभी कभी कांग्रेस जिंदाबाद तो कभी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी नेताओं के प्रति जनता ने रोष दिखाया। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस संबंध में सीधे जयपुर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत से बात करेंगे। साथ ही दोषियों को सजा दिलवाने की बात कही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। यह एक निजी शादी समारोह में भाग लिया, जिसके बाद राज्यपाल ने जयपुर के लिए प्रस्थान किया। बता दें, राज्यपाल का यह दौरा निजी दौरा था। इस दौरान राज्यपाल के दौरे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अटरू में आटोन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटरू के विधायक के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो वादे हमने किए हैं वह आज पूरे होते नजर आ रहे हैं और ग्राम पंचायत आटोन में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी और विकास कार्य में पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पृथ्वीराज सिंह एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय अस्पताल श्री सांवलिया जी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव से चिकित्सालय में राज्य सरकार की ओर से दी जा रही निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। जाए आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे हैं, क्या विशेष रहा है यहाँ पर आज? अगले माह से जो प्रदेश भर में 100% निःशुल्क जो दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना जो बजट में घोषणा की गई थी, उसकी जो शुरुआत है जो पूरे स्टेट में कर रहे हैं। तो आज चीफ सेक्रेटरी वीसी भी ले रहे थे, जो मैंने चित्तौड़ से अटेंड की। और चित्तौड़ में चूँकि मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो नए प्रिंसिपल भी जो मेडिकल कॉलेज के हैं हमारे साथ ही, तो उसकी जो तैयारियाँ का जायजा लेने के लिए आए। खबर बारां जिले के मांगरोल कस्बे से है। यहां सरपंच बाबूलाल चंदेल के अशोभनीय बोल से नरेगा महिला श्रमिकों में भारी नाराजगी फैल गई। ऐसे में सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर के सरपंच आवास के बाहर मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे बारां मांगरोल स्टेट हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सूचना मिलने पर मांगरोल एसडीएम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल महिलाओं से समझाइश की, जिसके बाद ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। वहीं अधिकारी ने सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।